आप देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। आइए चलते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और इस टाइम असां क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। असां डिठा है कि नवाए वक्त ने हमेशा अच्छे तो अच्छे प्लेटफार्म मुहैया किए, खास तौर पर मुल्तान के शहरियों वास्ते। तो क्या फरमैसो कि ये जड़ा कदम है, क्योंकि अज इत्थां आर्टिस्ट भी मैच खेडते पैन और खसूसन झोंक टीवी हर प्लेटफार्म के उत्ते कवरेज देंदा है। तो क्या आखसो अज दे मैच के हवाले नाल और झोंक टीवी के हवाले नाल? पहले नंबर पे तो मैं झोंक टीवी की जो कंट्रीब्यूशन है, जो इस वक्त स्पोर्ट्स के अलावा जो समाजी सरगर्मियों को उजागर करने के लिए जो इसका रोल है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा, हम आपको बताते चलें कि क्योंकि 2 साल कोविड रहा, तो इससे पहले हमारी एक्टिविटी जारी रही। 2 साल कोविड की वजह से कुछ एक्टिविटी नहीं हो सकी। जब भी प्लान करते थे तो कोई ना कोई वेव आ जाती थी कोविड की, जिसकी वजह से हम फिर पीछे हो जाते थे। तो अब इंशाल्लाह ताला हमने इसको प्लान किया है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की वाहिद एक्टिविटी है जो क्रिकेट फ्लड लाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एंट्री फीस नहीं है। किसी प्लेयर से किसी किस्म का कुछ भी नहीं लिया जाता, बल्कि इवन यहाँ तक है कि बैट और बॉल तक हम प्रोवाइड करते हैं। इस इवेंट की ख़ास बात हम आपको बता दें कि इसमें हमारे साथ जो इश्तराक के अंदर शामिल है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पेप्सी कोला का। इसके अलावा हफीज़ घियन जनरल में शमीमेंट का, उसका शमा बनस्पति का, इसके अलावा द नेक्स्ट कॉलेज है और स्पेशली जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ज़िला इंतज़ामिया, उसका हमारे साथ बहुत इश्तराक शामिल है। अच्छा, ये जेडे इवेंट होंदे ने, इन्हां दे विच कोई सियासी अक्सरियत भी होंदी है या सिर्फ इदारा यानी मीडिया की तरफों अपने तरफों कीते वेंदे ने, या इहदे च कोई सियासी लोगों का भी कोई होंदा है? नहीं, पोलिटिकली तौर पे कुछ नहीं। ये खालिस्तान जो नवाए वक्त मीडिया ग्रुप है, ये उसकी एक्टिविटी है। उस नवाए वक्त के प्लेटफॉर्म पे हम जो मतलब कि अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक नहीं, लोगों को आगाही की हद तक नहीं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म की फराहमी भी इसी मतलब के भी नवाए वक्त का जो है वो खास है। क्योंकि मुल्की हालात क्योंकि इन दिहाड़े थोड़े जे चेंज थे, तो मैं इन वास्ते सवाल किया, सवाल बनता नहीं इन वास्ते किया कि लोग ये ना समझन कि शायद सियासी जित की वजह करके या सियासी तब्दीली की वजह करके ये नवाए वक्त प्रोग्राम करवेंदा पे। जितने भी प्रोग्राम हमेशा नवाए वक्त ने मुल्तान और सराइकी वसेब दे अच्छे लोगों वास्ते एंटरटेन के हवाले नाल प्रोग्राम मुहैया किए। मैं समझदा कि असां तुहाडी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करें कि तुसां सराइकी वसेब के लोगों को हमेशा अच्छी तफरी मुहैया की है। नहीं, ये मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि अभी आप अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर क्रिकेट का किला भी है। और क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान में, वैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो फुटबॉल है सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाने वाला खेल, मगर इसके जहां पाकिस्तान में देखें तो सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाने वाला है। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लान ये था कि हमने फौरी तौर पर 64 टीमों का प्लान किया था कि 64 टीमों को रखेंगे, मगर इस वक्त सिर्फ जिन टीमों ने सिर्फ हमारे लिए एंट्री फीस के लिए रजू किया है वो 300 से ऊपर थी। और इवेंट हमारा शुरू हो गया 9 तारीख से, मगर 11 तारीख तक यानी कि कल तक 100-150 टीमों ने रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे रजू करते रही। फिर मुख्तलिफ लोगों के मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, एक हल्का अहबाब है, हर बंदे की ख्वाहिश थी कि जनाब के भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाए। तो ये क्रिकेट हो रही है। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर हम ईद के बाद भी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो साल के अंदर स्पोर्ट्स और कल्चर के हमारे हवाले से नवाए वक्त के प्लेटफॉर्म पे हमारा 7 से 8 बड़ी एक्टिविटी करने का प्लान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी एक सवाल करे सा कि देखो तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, सराइकी वसेब दे लोकल मीडिया का हमेशा तो फुकतान रही है। लोकल मीडिया साढ़े को कह नहीं कि जो इलाकाई खबरों को उजागर करे, उनके जो झोंक टीवी है इनका क्या किरदार है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है, बड़ा एक अच्छा जो है वो मुस्बत जो है वो इसका रोल है। और आप ये देखें कि जनाब के बहुत कम टाइम के अंदर जिस तरह आपने इसको स्पेस इसमें हासिल की है, लोगों की तवज्जो हासिल की है, लोग अपने मसाइल की आगाही के लिए आपसे रजू करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह दीगर इदारों को भी आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ख़वातीन व हज़रात, जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दिसो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो और वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे सो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दे रहा सो झोंक टीवी वसेब दी।